तो आज है हमारा 50वां दिन और 50वां दिन फिर मैं आज आपसे आके मिल चुका हूँ। तो 50वें दिन में आज हम डिस्कस करेंगे कि देखिए, रोज़ हम लोग एक डिस्कस करते हैं, छोटा छोटा बात पे डिस्कशन हमारा होता है, जो बड़ा बात होता है उस पर भी डिस्कस होता है। तो अभी 2 दिन से मीडिया में बहुत ज़बरदस्त चल रहा है कि जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि भारत की जो मुद्रा की स्थिति है उसको सुधारने के लिए, उसको बचाने के लिए, यानी विदेशी मुद्रा नीति के तहत जो हमारे देश से विदेशी मुद्रा जो बाहर चला जाता है उसको बचाने के लिए हमें कुछ निर्णय लेने होंगे, हमें कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। उसको देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हम कोशिश करें कि पूरा 1 साल, लगभग 1 साल सोना ना खरीदें। यानी किसी भी तरह के हमारे घर में कार्यक्रम हो, चाहे वो शादी हो, विवाह हो, या फिर और भी अनेकों प्रकार के जो कार्यक्रम हम हिंदू रीति रिवाज के साथ मनाते हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट के माध्यम के लिए हम अपने घर में सोना खरीद के रखते हैं, तो वो सोना ना खरीदे। इससे क्या होगा कि हमारे जो विदेश से आयात हैं, यानी सोना का आयात हम लगभग अपने खपत का 95% करते हैं, तो आयात में हमारा विदेशी मुद्रा ना खर्च हो, हमारे देश की स्थिति बनी रहे बरकरार। क्योंकि अभी जो डॉलर की स्थिति है और रुपए की स्थिति है वो लगभग 94 से 95 रुपये के बीच में $1 के बराबर पहुंच चुकी है। दूसरा, प्रधानमंत्री ने कहा कि जितना कम हो सके अपने वाहन का इस्तेमाल करें, यानी कि हम लोग डीजल पेट्रोल की जो गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं उसको कम से कम इस्तेमाल करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और इन केस अगर हम अपनी गाड़ी इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो हम कोशिश करें कि अगर अकेले हम कार में जा रहे हैं तो 4-5 लोगों को साथ में ले लें, ताकि उनके जो जाने का खर्च है वो उसमें मेंटेन हो जाए, एवरेज हो जाए, ताकि बचत हो सके। तीसरा, विदेश घूमना, जो हमारा पैसा खर्च होता है उस पर उन्होंने कहा। जो हम फर्टिलाइज़र यूज करते हैं उसके लिए उन्होंने कहा। जो हम मशीनरी यूज करते हैं उसके लिए उन्होंने कहा। इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी हम बहुत ज़्यादा विदेशी यूज करते हैं, उसके लिए भी ये है। तो सभी चीज़ के लिए है। तो प्रधानमंत्री का कहना बिल्कुल सही है, मैं इसमें गलत नहीं कह रहा हूँ कि जब देश पे आपदा आती है तो इस तरह के निर्णय लेने होते हैं, कहीं इसमें कोई दो मत नहीं है। उस वक्त शायद हम लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये आह्वान किया था और उस वक्त देश की जनता ने सोना दान किया था। लेकिन इस वक्त देश के जो प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं उन्होंने कहा सोना दान करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सोने से दूरी बनाने की ज़रूरत है। तो चलिए, इस लाइन में एक चीज़ मैं और जोड़ता हूँ। ठीक है, सोना तो हम नहीं खरीदेंगे, तेल की बचत कर लेंगे, लेकिन तेल की बचत करेंगे तो थोड़ी सी तो चलिए, हमारे यहाँ तेल के कोई कामगार नहीं है वो समझ में आता है, लेकिन अपने यहाँ करोड़ों ऐसे कामगार हैं जो सोने का काम करते हैं, करोड़ों ऐसे सुनार परिवार हैं, ऐसे कारीगर हैं जिनके घर का जीविका उपार्जन और घर चलता है सोने की कारीगरी से। अब उन लोगों के सामने वो दोहरी संकट मार झेलेंगे। एक तो पहले से ही इतनी महंगाई होने की वजह से, यानी सोने का जो भाव है वो इतना ज़्यादा हो जाने के कारण काम कम हो चुका है, और जो मार्जिन होता है, यानी कि जो मजदूरी होती है, वो बहुत कम मिलता है, थोड़ा सा पैसा मिलता है ताकि घर कम बहुत मुश्किल से चल पाता है। और अब क्या है कि अगर देश के प्रधानमंत्री ने कहा तो जनता तो ज़रूर इस बात को मानेगी। तो अब उन परिवारों के सामने, उन कारीगरों के सामने अपना भविष्य और अपने बाल बच्चों का, अपने परिवार चलाने का, पेट पालन करने का जो संकट आ रहा है वो बहुत मुश्किल समय आने वाला है। समझ में नहीं आ रहा है कि उन परिवारों का क्या होगा। या तो वो लोग अपना परिवार सहित कोई धंधा व्यापार अपना बदलेंगे, क्या पूरी तरह से जो ज्वेलरी मेकिंग का जो काम है वो आने वाले समय में नष्ट हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, वो छोटे छोटे जो कारीगर, करोड़ों कारीगर हैं ना, उनको मारने में सबसे बड़ा जो रोल अदा कर रहे हैं वो है ब्रांडेड शोरूम। तो मैं प्रधानमंत्री से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ब्रांडेड शोरूमों पे आप थोड़ा सा ताला लगाने का और थोड़ा सा अंकुश लगाने का काम करें, तो नीचे वाले जो हैं उनकी कम से कम दाल रोटी चलती रहेगी। बड़े लोग तो फिर भी झेल लेंगे, छोटे लोग नहीं झेल पाएंगे। तो ये आज का एक टॉपिक था। आपको मेरा ये टॉपिक कैसा लगा इसको ज़रूर आप अपने कमेंट बॉक्स में मेरे बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय हिंद।